लेकिन अब तो टाइम ही खत्म हो गया ना बहरमंद साहब, आप क्या कहेंगे? ये तो अब आप खुद फरमा रहे हैं कि जी इलेक्शंस में हम जाने लगे हैं, अगस्त तक है, तो 13 महीने की जो कारकर्दगी है आप उससे मुतमईन हैं? जो इस वक्त महंगाई है या मुल्क बचा लिया, आप समझते हैं कि मुल्क बचा लिया, मईशत जहां भी गई? अब ये तो नहीं हम कह सकते सर 180 से डॉलर जो है वो 312 पर चला गया, या जितनी महंगाई है इससे ये तो नहीं कोई कह सकता कि महंगाई नहीं हुई है पिछले 13-14 महीनों में। देखिए उसामा, आपको याद है कि जब इमरान को जमहूरी तरीके से वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकाला तो उसने निकला और उसने कहा कि जून में पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा। अल्लाह का शुक्र है अभी जून आ गया, एक साल में विदाउट द सपोर्ट ऑफ द IMF आप कर्जे भी वापस कर रहे, जो 20,000 अरब रुपए जो कर्जा लिया थे इमरान ने 74 साल की तारीख में सबसे ज्यादा, उनके किस्ती भी वापस कर रहे। लेकिन साथ साथ आपने रमजान में देखा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा लोगों के घरों पर, लोगों के घरों के दरवाजों को खटखटा के वहां से गांव में फार फ्लंग एरियाज में शनाख्ती कार्ड लेके उनके घरों पे 3-3 बैग्स आटे के दिए मुफ्त। बेशक कैजुअलिटी हो चुकी है, बदमज़गी हो चुकी है, लेकिन सर 20 अरब रुपए की उसमें कहते हैं करप्शन हो गई। और जो आप फरमा रहे हैं मैं मानता हूं डिफॉल्ट नहीं हुआ सर, श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया, उसका रुपया 300 पर है, हमारा 312 पर है। सर मैं आपको बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं, उस मुल्क की जो इमरान डिफॉल्ट करने के लिए खुशियां मना रहे थे, जितनी खुशियां वहां इंडिया में हो रही थी इतनी खुशियां PTI और इमरान मना रहे थे, बल्कि इतनी खुशियां मोदी नहीं मना रहे थे जितने इमरान मना रहे थे। लेकिन आज भी अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है, आपको तकरीबन कुछ दिन पहले पेट्रोल और डीजल 30 रुपए और 12 रुपए सस्ता हो गया। इंशाल्लाह स्टेबल होगी, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए तो इंशाल्लाह इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हुकूमत जिम्मेदार होती है, हमारी कोशिश ये है कि हम इस बजट में आवाम को रिलीफ दे दें और आने वाले इलेक्शन में हम ये न कहें कि हम जिम्मेदार नहीं थे, हम अपनी जिम्मेदारी से PTI की तरफ भागने वाले लोग नहीं है, हम जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं। लेकिन जैसे मेरे भाई ने कहा कि पाकिस्तान के फ्यूचर को, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाने के लिए अपनी सियासत जरूर कुर्बान करते हैं लोग, लेकिन हमारा जो मुल्क है ये मुल्क होगा तो हम सियासत करेंगे। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन सियासत कैसे कुर्बान? 111 अरब रुपए सर, अभी 20 अरब रुपया बढ़ाया गया है पार्लियामेंटेरियंस के लिए, पता नहीं आप उनमें शामिल है नहीं, लेकिन असेंबली के मेंबरान को मजीद मिलेगा, अवाम को पता नहीं क्या मिलेगा, लेकिन उनको ये डेवलपमेंट के फंड जरूर मिल रहे हैं और अपने इलाके में जरूर खर्च करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। मैं सर चले आप बात कर लें, फिर फरीदी साहब से बात करूंगा। जी फरमाएं। देखिए उसामा, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि मुझे जो कुछ मिल रहा है एज ए पार्लियामेंटेरियन, इससे मेरे पेट्रोल का खर्चा भी नहीं होता है। ये तो यहाँ पर चैनल पे बैठ के एंकर्स मुख्तलिफ कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त तमाम पार्लियामेंटेरियन सर अब सस्ता नहीं हो रहा सर, पेट्रोल तो सस्ता हो गया, अब तो गुजारा होना चाहिए था, उसका गुजारा नहीं चल रहा है, उसका गुजारा नहीं हो रहा है सर। अब पेट्रोल तो सस्ता हो गया फिर भी नहीं हो रहा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हमें जो सैलरी मिलती है जी उससे हमारे पेट्रोल छोटे, हमारे यहाँ पे देखिए वर्कर आते हैं, दोस्त आते हैं, मेहमान आते हैं, उनके खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त स्ट्रेटेजी ये है कि हम आवाम को रिलीफ दें। बिल्कुल ठीक सर, जो जनरल मासेस मुश्किल से दो चार है उनको रिलीफ